नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम आपके सामने फिर से लेके चलते हैं नए दोहे एवं चौपाई को। पुलक वाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहारु, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु। मंगल भवन अमंगल हारी, आद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जे गवही यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, और ते सुरवर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, और यही सर निकट न जाई भागा। शंभुक भेग से वार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे, अब कामिकाक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु जाई न आई। अब कठिन कुसंग कुपंथ कराला, अब तिनके वचन बाघ हरि व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, अब ते अति दुर्गम शैल विशाला। वन बहु विषम मोह मद माना, और नदी कुतर्क भयंकर नाना। आइए अब हम इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका बाग के वन में, और वहाँ के सुख सुंदर जगह में पशु पक्षी विहार करते हैं। निर्मल वन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। जो दुष्ट लोग हैं वे ही अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ उन्हें घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं मिलती। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग वहाँ आते ही हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम के कृपा के बिना यहाँ आना संभव ही नहीं है। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन की वाघ सिंह और सांप हैं, और यदि जंजाल को देखे तो घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम पहाड़ हैं। मद मोह दंभ दुर्भाव ही विहण वन है। नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं, और इस कुतर्क से सभी को बचना चाहिए। आइए अब हम फिर नए दोहे एवं चौपाई के साथ चलते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, औ जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाल विषम उर लागा, औ गए हुन मज्जन पाओ भागा। औ करि न जाई सर मंजन मा पाना, और फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, असर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विग्रह व्यापहि नहीं तेहि, और राम सुकृपा विलो कहीं जेहि। सोई सादर सरम जनु करई, और महाघोर त्रयताप न जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, और जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई सर एहि सर भाई, और सो सतसंग करऊ मन लाई। अस मानस मानस चख चाही, और भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। और भयहु हृदय आनंद उछाहू, औ उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरयु नाम सुमंगल मूला, और लोक वेद मत मंजुल कूला। और नदी पुनीत सुमानस नंदनी, और कलिमल तृणु तरु मूल निकंदनी। आइए इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। जिसके पास श्रद्धा रूपी राह
नहीं है और संतों का साथ नहीं है और उनको श्री रघुनाथ जी का प्रियतम नहीं होगा। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई उन्हें पा ही नहीं सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे इस सरोवर में स्नान और जलपान किया ही नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है और फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने लगता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करने लगता है। ये सारे विघ्न उसे नहीं व्यापते, जिसे श्री रामचंद्र जी के सुंदर कृपा की दृष्टि उन पर बनी रहती है और जो आदर पूर्वक सरोवर में स्नान करता है वह महान और भयानक त्रितापों से बचा रहता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों के सुंदर प्रेम हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कभी की बुद्धि निर्मल हो गई, उसके हृदय में उत्साह भर गया। श्री राम के प्रेम कथा का प्रवाह भी उमड़ पड़ा। इससे उसके मन से कविता रूपी नदी वह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा था। इस कथा रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों का जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। इस सुंदर मान सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और इस कलयुग के वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली ये महान पवित्र नदी है। आइए अब हम फिर से नए दोहे और चौपाई के साथ चलने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारा यह कथा आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।